हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाएंगे। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी या गोबर के गणेश की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाना चाहिए तथा हरी दुर्वा से भगवान जी के 21 अंकुर लेकर, हरी दुर्वा लेकर और भगवान जी के 10 नामों पर चढ़ाते हैं। 21 दुर्वा चढ़ाने के बाद 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान देने चाहिए तथा 11 लड्डू अपने आप रखने चाहिए। गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। भादो मास की गणेश जन्म चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन करना निषेध किया गया है, किंतु अनायास चंद्रमा दिखाई पड़ने पर किसी भी प्रकार का कलंक दोष लगने का भय बना रहता है। इस दोष के मुक्ति पाने के लिए कुछ मंत्र बताए गए हैं, उन्हें पढ़ लेना चाहिए अगर हम चंद्रमा देख लेते हैं, और इस दोष से, कलंक दोष से बच जाएंगे। राधे राधे। बोलो गणेश भगवान की जय।